अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो x4 प्लस 1/x4 वैसे का वैसे आ जाएगा। -3 को हम लिख सकते हैं -2 -1। हमें पता है -3 -2 -1 के बराबर होता है। अगर -3 लिखा हुआ हो या -2 -1 लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम है। ये ऐसे ही है, कोई कहे मेरे पास 5 रुपीज़ हैं, कोई कहे मेरे पास 3 + 2 रुपीज़ हैं। हम कहेंगे ये दोनों बातें सेम हैं। 5 और 3 + 2 आपस में इक्वल हैं, तो 5 हो या 3 + 2 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह -3 लिखा हुआ हो या -2 -1 लिखा हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ x4 लिखा हुआ है, x4 + 1/x4 को हम वैसे ही रहने देंगे। तो -2 को बीच में लेके आएंगे, -1 को आखिर में लेके आएंगे। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, हम 3 टर्म्स से फार्मूला बना रहे हैं, a² - 2ab + b² वाला। तो x4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 का 2। हमें पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बन जाता है। तो x4 लिखा हुआ हो या x की पावर 2 की पावर 2 हो, दोनों बातें सेम हैं। तो -2 है, -2 को हम लिख सकते हैं -2 × x² एंड 1/x²। हमें पता है कि x² से कट जाता है, ये x² न्यूमरेटर में है और ये x² डिनोमिनेटर में है। तो ऊपर नीचे अगर सेम वैल्यू हो तो वो कट जाती है, तो पावर वैल्यू 1 आती है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है। तो -2 अकेला लिखा हुआ हो या -2 × x² 1/x² लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। ये ऐसे ही है कि कोई कहे मेरे पास 5 रुपीज़ हैं, तो कोई कहे नहीं मेरे पास 5 रुपीज़ × 3/3 हैं। हमें पता है 3 से कट के 1 आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है। तो ये दोनों बातें सेम हैं। तो इसी तरह अगर -2 लिखा हुआ हो या -2 × x² 1/x² लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। तो 1/x की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1/x की पावर 2 का 2। हमें पता है कि जो पावर होती है 2, इसका मतलब होता है ये 1 की भी पावर 2 है, 1 × 1, x² की पावर भी 2 है, तो यानी x4। तो 1/x4 लिखा हुआ हो या 1/x2 की पावर होल का स्क्वायर लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। फिर -1 है तो ये -1 आ जाएगा। क्योंकि हम इन 3 टर्म्स से फार्मूला बना रहे हैं, तो इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, या हम जब भी फार्मूला लगाएंगे 3 उल्टे डॉट लगाएंगे। इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज वी नो डैट हम फार्मूला लगा रहे हैं a² - 2ab + b²। तो देखें ये दोनों शक्लें सेम हैं। अगर ये वाली शक्ल हो तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर में, यानी इस शक्ल को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। फ़र्क ये यहाँ पे a जो है वो x² है और b जो है वो 1/x² है। तो बस इसी तरीके से फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखें ये बन जाएगा x², फिर बीच में माइनस है, -b यहाँ पे 1/x² है, 1/x² का होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर -1 है तो ये -1 आ जाएगा। तो -1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल का स्क्वायर। हमें पता है 1 × 1 1 होता है, तो 1 लिखा हुआ हो या 1 का होल का स्क्वायर लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम हैं। हम यहाँ पे एक और फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या फार्मूला है, a² - b² = a + b × a - b। देखें a² ये पूरी वैल्यू a है, फिर बीच में माइनस है और ये वैल्यू b है, यानी कि a जो है वो x² - 1/x² है, पूरी वैल्यू a है और ये जो b है वो 1 है। तो अगर ये वाली शक्ल हो तो इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, a + b। a हमारे पास क्या है,
ये पूरी वैल्यू a है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर b की वैल्यू आएगी यानी कि 1, फिर ब्रैकेट है तो फिर ब्रैकेट आ जाएगी, छोटी ब्रैकेट हो या बड़ी ब्रैकेट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे a है यानी कि a ये पूरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद 1 है तो 1, ये हमारा आंसर है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें, मज़ीद ब्रैकेट खोलें तो मज़ीद भी खोल सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। हमने फैक्टराइज करना था। क्वेश्चन में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए थे, हमने 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिए हैं। तो ये हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म है।